नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कैसे लड़ूं कैसे भिड़ूं, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। जेन एवं फूजो कोबी के पीछे थे। कोबी अपनी शक्तियां भूल गया है, मगर उसका मिजाज पहले जैसा ही गर्म है और इसी कारण वो खुद को किसी मुसीबत में फंसा लेगा नहीं, फंसा चुका है। मुझे आंखें दिखा रहा है। गुर्र। अबे, मेरा नाम कोबी है। शायद तूने मेरी शक्ल नहीं देखी, इसलिए गलती से मुझे पकड़ लिया है। पहले शक्ल देख ले। गुर्र। देख ली? डर गया ना? मुझे पता था कि तू डर जाएगा और तुझे भी पता था, इसलिए तूने मुझे पीठ की ओर से आकर पकड़ा है। अब एक काम कर, जल्दी से मुझे छोड़ दे। तो और जोर से भींचने लगा। अबे, क्या दम निकालेगा मेरा? हफ। जेन ने सोचा शायद याद दिलाने पर कोबी को कुछ याद आ जाए। कोबी, अपनी पूंछ का फंदा बनाकर इसे जकड़ लो। पूंछ का फंदा बनाकर? पूंछ का फंदा कैसे बनेगा? पूंछ तो शरीर पर बैठी मक्खियां उड़ाने का काम आती है। वैसे भी पूंछ भी तो दबी हुई है। वो ये बात भूल चुका है जेन कि वो पूंछ भी लंबी हो सकता है। मैं उसे याद दिलाती हूँ। कोबी, तुम्हारी इच्छा से तुम्हारी पूंछ लंबी होकर वनवारिस को लपेट सकती है, फिर तुम उसे पटक सकते हो। लेकिन इससे पहले कि जेन के शब्द कोबी के कानों तक पहुंच सकते, वनमानुस ने कोबी को नीचे पटक मारा। पहले तो मैं ऐसे कुत्ते की तरह नहीं पिटता था, तो अब क्यों पीट रहा हूं? रुक जा दुष्ट वनमानुस, जंगल का नियम भंग मत करो। ये इतना क्रोधित है कि मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। मैं उसे उसकी दूसरी शक्ति याद दिलाती हूं। कोबी, अपनी भेड़िया फौज को बुलाओ। कैसी भेड़िया फौज? कहाँ है भेड़िया फौज? दिखाई तो पड़ नहीं रही। कैसे बुलाऊं? और उफ, इस कमबख्त ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी है। क्रोधित वनमानुस ने फिर से कोबी को उठा लिया। हट हट पीछे। आज कोबी की जान बचाने एक मामूली जंगली आया था। दूर हट। एक मामूली एवं कमजोर सा दिखने वाला जंगली इतनी दिलेरी के साथ इतने विशालकाय वनमानुस से कैसे लड़ रहा है? एक आश्चर्य और भी देखने को मिल रहा है। वो चाहता तो लकड़ी के नुकीले भालों को घोंपकर अब तक वनमानुस का काम भी तमाम कर सकता था, मगर वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो उसे पस्त करने की चेष्टा कर रहा है। उस जंगली के प्रहार मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। ऐसे प्रहार तो भेड़िया अपने शत्रु को परास्त करने के लिए करता है। भेड़िया के ऐसे प्रहारों से तो कोबी भी घबराता है, क्योंकि ऐसे में भेड़िया सीधे सीधे उन नसों पर वार करता है जो शत्रु के उस अंग को ताकत दे रही होती है। भेड़िया तो थोड़ी देर पहले गन्ना चूस रहा था। देखो बाबा, उस जंगली के प्रहारों से घबराकर वनमानुस भाग रहा है। हुस्त। कोबी, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम एक मामूली सी वनमानुस से पिट रहे थे। हाँ, मुझे भी हो रही है। मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। जेन एवं फूजो वहां आ पहुंचे। घबराओ नहीं, मैं अमृतांजन का लेप कर दूंगा। तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। मगर तुम कौन हो? तुम इतने साहस के साथ उस विशाल वनमानुस से कैसे लड़ पा रहे थे? मैं अपने शरीर में जबरदस्त बदलाव महसूस कर रहा था, मगर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मेरी शक्ल भी बदल गई है। क्या आसपास पानी नहीं है जहां मैं अपनी शक्ल देख सकूं? ये जंगली कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? फिलहाल तो मुझे अपना पूरा दिमाग ही बहका हुआ सा लग रहा है। जंगली ने तालाब के ठहरे हुए पानी में झांका। वास्तव में ही ये तो मेरी शक्ल सूरत भी बदल चुकी है। अरे, मैं तो वहां तैर रहा हूं। ये क्या बकवास कर रहा है? हाँ, वहां तो भेड़िया तैर रहा है जो थोड़ी देर पहले गन्ना चूस रहा था। भेड़िया किनारे पर पहुंचा भी नहीं था कि ये क्या? कुछ लोगों ने जाल डालकर उसे दबोच लिया है। ओह, भेड़िया चूहे की तरह उनके जाल में फंस गया है। वो मैं हूं। और ये तो पेड्रो है, इसे मैं जानता हूं। ये सरदार फोड़क के साथ सांडों से लड़ाई कराता है। सारा मामला उलझा हुआ लग रहा है। ले चलो इसे।
आज इसे लड़ाका बनाना है। मैंने तो वो खतरनाक खेल रुकवा दिया था, तुमने? हाँ, वो मैं हूं जैन, वो मैं हूं, तुम्हारा भेड़िया। क्या मतलब है? छोड़ो मुझे। समझाता हूं, मगर मैं समझ गया कि पेड्रा भेड़िया को यानी मुझे लेकर कहाँ गया है। वो उससे जानलेवा खेल खिलवाएगा। वो एक खूनी खेल है जो खिलाड़ी की कई हड्डियां तोड़ देता है, उसके रीढ़ को भारी नुकसान पहुंचता है। मेरे साथ आओ, तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझाता हूँ। ओह, कोबी को इन सब बातों की परवाह नहीं, वो तो चला गया। मैंने एक पक्षी उसकी निगरानी में लगा दिया है। मैं सरदार फोड़क और अपने रास्ते में कांटे कांटे की तरह खटक रहा था। उसे मेरा नियम मंजूर नहीं थे। उस दिन धार धोखे से मुझ पर प्रहार किया गया। मैं अपनी चेतना खो बैठा। मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने शरीर में विचित्र परिवर्तन पाया। शायद मैं किसी कैद में हूं और मैं नहीं लग रहा था। रात्रि में वह स्त्री मेरे पास पहुंची। तुम भेड़िया हो। मैं जानती हूं कि सरदार फोड़क ने सिंगारू कबीले के ओझा सिंगारू के साथ मिलकर तुम्हारी आत्मा मेरे पति के आत्मा के साथ बदल दी है। सिंगारू आत्मा बदलने का माहिर है और ये बहुत मुश्किल काम है। और मेरी मुश्किल ये है कि तुम्हारी आत्मा इस वक्त मेरे पति के शरीर में है, मेरे पति की आत्मा तुम्हारे शरीर में। मुझे ये रद्दो बदल मंजूर नहीं है। मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ भेड़िया, क्योंकि तुम अवश्य ही मेरे पति की रक्षा करोगे और अपनी आत्मा को अपने ही शरीर में वापस ले जाने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लोगे। उधर सरदार फोड़क के सामने पहुंचा दिया गया था। जुम्बिस, तुम्हें सांडों से लड़ाई लड़नी है, तुम्हें सांडों से लड़ाई करनी है। पेड्रो, भेड़िया तैयार है। भेड़िया के नाम पर भारी भीड़ आएगी और हम मालामाल हो जाएंगे। भेड़िया की हड्डी को टूटने का न्योता मिल चुका था। आज दोनों सांडों की सामत आएगी। भेड़िया खुद लड़ेगा। कल तो ये लड़ाई रोकने के लिए लड़ रहा था, आज खुद लड़ रहा है। मगर सामत भेड़िया की ही आई। धाड़! मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़ाई भेड़िया ने लड़ी थी। अब इसकी भेंट विकराल को दी जाएगी। फोड़क के आदेश पर चबूतरे का पत्थर हटा दिया गया। विकराल को भेंट स्वीकार है। विकराल को भेंट स्वीकार हो, भेंट दो। मगर इससे पहले कि पेड्रो भेड़िया के शरीर को तहखाने में फेंक पाता, एक फंदा उसके गले में आकर पड़ा, जिसमें भेड़िया सहित पेड्रो को भी खींच लिया। उफ! सरदार फोड़क गुस्से से चीख पड़ा। विकराल को भेंट चाहिए, उसे भेंट देने दो, वरना वो बाहर आकर तबाही मचा देगा। इंसानों को भेंट नहीं चढ़ाई जाती सरदार फोड़क, और अगर चढ़नी ही पड़ती है तो अब तेरी भेंट चढ़ाई जाएगी। वरना बता, कौन है वहां चबूतरे के नीचे? जो था वो बाहर आ गया। भेंट दो। तुम लोग मान जाओ, इसे चुपचाप भेंट दे दो, वरना ये पूरे जंगल में कोहराम मचा देगा। कौन है ये दरिंदा? ये विकराल है, पताल का शैतान। सदियों से हमारा कबीला पीढ़ी दर पीढ़ी इसे रक्त की भेंट देता आया है, मगर भूलवश एक दिन रक्त की भेंट देते समय हमारा एक आदमी इसके तहखाने में जा गिरा। उसके बाद ये इंसानी भेंट मांगने लगा। इंसानी भेंट के लिए ही मैं सांडों की लड़ाई करता हूँ। इसे नीचे से ही रोके रखने के लिए यह आवश्यक था, यह आवश्यक था कि इसे इसकी भेंट दो। भेंट! वो पागल हो गया है। मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। हम्फ! रहने दो भेड़िया, यहां से चलो। तुम्हारे शरीर में इस वक्त एक मामूली बिल्ली उखाड़ने की ताकत भी नहीं है, जिसका प्रहार तुम शैतान पर वार करने की सोच रहे हो। जब तक तुम अपना शरीर वापस नहीं पा लेते, तब तक तुम इसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हो। तब यह सही है भेड़िया कि शरीर बदल जाने के कारण इस वक्त कमजोर और लाचार है, मगर फिर भी हम इस शैतान को सिर उठाने का अवसर नहीं देंगे और इसका मुकाबला करेंगे। धाड़! हम्फ!
ये तो मार डालेगा। ठहरो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी आत्मा जंगल की आत्मा से बदल दी गई है। इस वक्त तुम्हारी आत्मा उस जंगल के शरीर में है और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में। क्या मेरी आत्मा एक जंगल के शरीर में? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हें बताएगा श्रृंगारू, जिसके बारे में सुनकर मैं इसे यही उठा लाया हूँ। ये तो मुझे देखते ही यहाँ चलने को तैयार हो गया। हाँ, मुझे सरदार फोड़क ने विकराल का डर दिखाकर विवश कर दिया था। विकराल के उस शक्तिशाली प्रहार ने कोबी को भी हिलाकर रख दिया। कोबी तो खुद अपनी शक्तियां भूला हुआ है, वो भी इस शैतान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। धाड़! इस शैतान को खत्म करने का एक ही रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, और वो रास्ता है ऋषि कंदर। मैं अभी आई बाबा। कोबी, हमें इसे कबेले की ओर बढ़ने से रोकना होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इससे भी ज्यादा शक्तिशाली शैतानों की खाल खींच चुका हूं। फिर अब मुझे क्या होगा? कोबी के स्थान पर कोई साधारण इंसान होता तो उसकी गर्दन कब तक उखड़ गई होती। बहुत खून पी लिया तूने। आज तुझे खत्म होना होगा विकराल। पलटकर किए गए विकराल के प्रहार की चोट से बौखलाया सांड बिफर गया। उफ! धाड़! कड़ा मुकाबला था। सेन के लिए यह कड़ी परीक्षा थी। ऋषि कंदर, आपको अपना सांप वापस लेना होगा। कोबी तो पशु विद्धि है। क्या पशु को सांप देना उचित है? वो उदंड है। उसने मेरी वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया है। ओह! इसका मतलब आपने अपने स्वार्थ की खातिर उसे सांप दिया, क्योंकि उसने आपकी गुफा में खलल डाला, जबकि वो जंगल का रक्षक है। समय पर बड़े संकटों के समय कोबी की शक्ति हमेशा मानवता के काम आई है। उसे सांप देना पूरी मानवता को सांप देने के बराबर है, जो आज महाशैतान विकराल के कारण खतरे में पड़ी है और जिसे केवल कोबी ही समाप्त कर सकता है। कोबी की खातिर नहीं, मानवता की खातिर आपको अपना सांप वापस लेना होगा। कमान से छूटा तीर और जुबान से निकला सांप कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर आज आपकी आंखों के सामने एक हत्या होगी। यह हत्या मेरी होगी और एक सांप की तरह आपको लगेगी, क्योंकि मैं मानवता की हत्या होते नहीं देख सकती। ठहरो, नादानी मत करो। ये चाकू मुझे दो और ये बलिदान मुझे देने दो पुत्री, क्योंकि मेरे जीते जी ये सांप वापस नहीं हो सकता, मगर मेरी मृत्यु के बाद ये सांप जरूर कट जाएगा। नहीं! कुछ ही क्षणों में ऋषि कंदर की लाश धम से जमीन पर जा गिरी। उधर उसी समय कोबी चीख पड़ा, हे भेड़िया देवता, मदद! वो अपनी गदा शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब उसको अपनी शक्तियां फिर से याद आ गई है और कोबी की ताकत को किसी इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। कोबी की ताकत की खुद जीती जागती मिसाल है। ओ अबे भैंसे, तेरा कीमा तो अब मैं बनाकर ही रहूंगा। जेन ने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं गया ऋषि कंदर। उसके बाद श्रृंगारों की यांत्रिक प्रक्रिया आरंभ हुई। फिर जेन, भेड़िया, तुम ठीक हो गए। आज मैं इस नारकीय विद्या के यंत्र को नष्ट कर डालूंगा, वरना सरदार फोड़क जैसा फिर कोई शैतानी उस विद्या का गलत लाभ उठाने की चेष्टा करेगा। अब हमें ऋषि कंदर का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करना होगा। मगर कोबी कहाँ गया? जाएगा कहाँ? कोबी तो कोबी है। खरगोश के तुम जाता कहाँ है? इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपको एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।